There was massive showdown in Parliament over the G Ramji bill. This is the name of the bill replacing the Manrega bill. In the Lok Sabha today, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan tabled and introduced the bill. But as soon as that was done, the opposition erupted in massive demonstrations there inside Parliament, mounting a strong demonstration against the centre's new bill to replace the Rural Job Guarantee Scheme, Manregas. Senior Congress leaders Priyanka Gandhi Vadra said that the new bill weakens the law and should be withdrawn. The Wayanad MP also said no law should be passed based on someone's, and I'm quoting Priyanka Gandhi Vadra here, whim, ambition and prejudice. Other opposition leaders also demonstrated. In fact, there were two demonstrations today, one before the bill was tabled and the next right after tabling of the bill. BJP, on the other hand, pointed to the improvements that they have made to the scheme, including giving more days of job guarantees. Take a listen to the political reactions on this. उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। सर, जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है। और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम, जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमज़ोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर, ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर, एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज़्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके। सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके। आप इंट्रोडक्शन के समय में आपने इतने लोगों को बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमेशा मौका देते हैं, मगर हम टाइम बाउंड है, हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास। मैं सिर्फ और ये सुनने और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पे अपोज करते हैं, तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार बार याद दिलाया, we have to oppose the introduction of the bill only on the ground of the competence of making legislation of this house. इस सदन का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को ही सीमित रखें तो ठीक रहेगा। आप प्रेमचंद्र जी, आप पूरा आर्टिकल 343 में जा रहे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को सब जानता है। इस देश में दो भाषा, यूनियन ऑफ इंडिया का 2 भाषा चलता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज कर सकते हैं। ये प्रथा तब से चलते आया है। आप इसको अननेसेसरी रूल 72 में आप इसको कोट कर रहे हैं, हमारा कोई आपत्ति नहीं, सब बोल सकते हैं। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप तो इतनी सी रिक्वेस्ट करो कि वो आपको सुन ले।
ऐसा अनलिमिटेड बोलते जाएगा तो सरकार को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि रूल 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तो ठीक नहीं है। समय का कीमत तो सबको समझना चाहिए। For our nation and our nation's commitment to the welfare of its most vulnerable citizens. My first objection, Mr. Speaker, as with others, is the ill-advised decision to remove the name of the father of the nation for the reasons already given, which I will not repeat. But this is not just an administrative tweak, sir. It's an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial program. Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never a purely political program. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in Gram Swaraj was part of his vision of Ram Rajya. So the original act, by bearing his name, acknowledged this profound connection that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of the last man first. To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, just to make the acronym Ji Ramji, is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case, it's a real... The Vikshit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin, VB, Ji Ramji. Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi's name, with Ji Ramji. Ramji is respected by people in the country, but to me, Mahatma Gandhi is much more relevant. This distortion of the name of the NREGA, MG NREGA, is something we object. We have other points of objection, like instead of being a demand-driven, it has become a supply-driven scheme.